आज दिल्ली असेंबली में जोरदार हंगामा बरपा हुआ। आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली फसाद बीजेपी की एक सोची समझी साजिश थी और दिल्ली फसाद के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। यही वजह है कि फसाद भड़काने वाले बीजेपी के लीडरान आराम से बाहर घूम रहे हैं। आप बैठेंगे, भाजपा ने कहा है भाजपा ने फसाद। कपिल मिश्रा आज तक जेल में नहीं गया, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रागिनी तिवारी आज तक बाहर घूम रही है, अनुराग ठाकुर आज तक बाहर घूम रहा है, परवेश वर्मा आज तक बाहर घूम रहा है। इन लोगों ने कपिल मिश्रा को बचाने का काम किया। कपिल मिश्रा मौजूद था उस वक्त में जब फसाद हुआ। कपिल मिश्रा के खिलाफ इन्होंने एफआईआर तक नहीं की, आज तक उस आदमी से इन्होंने पूछताछ तक नहीं की। आज तक उस आदमी से इन्होंने पूछताछ नहीं की। मैं कुछ कह रहा हूँ, बेकसूर थे वो सारे जेलों के अंदर। अमानतुल्लाह जी ये ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। बताए क्या सीए एनआरसी वालों का क्या कसूर था? इन्होंने उनके अंदर यूएपीए लगा करके जेल भेजा। ये लोग जिन लोगों ने कत्लेआम किया आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या यूएपीए सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या यूएपीए जो सीए और एनआरसी के दंगा, सीए और एनआरसी के नाम पर उन लोगों को जेल भेजने का काम किया इन्होंने? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक कानून है उसके खिलाफ, अगर उनको लगता था कि वो कानून हमारे सब कुछ कार्रवाई से ये सियासी पखंडी करने में माहिर है। बंगाल के चुनाव का परिणाम आज ममता जी के ड्रामे से दिख रहा है। চোখে আঙুল দিয়ে দেখা দিল সেই পুরনো খেলা, আক্রমণ।